थाना सिविल लाइन के हरदासपुर गांव में रहने वाले दीपेंद्र ने अपने ही गांव की रहने वाली सरोज से मोहब्बत कर ली, लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को नागवार गुजरी। फिर क्या था, लड़का और लड़की ने पहले से ही साथ जीने मरने की कसम खा ली थी। जब लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी तो आज उस लड़की की गोद भराई थी, लेकिन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को ये शादी नामंजूर थी और प्रेमी और प्रेमिका ने आज सुबह सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर आकर दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन प्रेमी दीपेंद्र की मौत मौके पर ही हो गई और प्रेमिका की सैफई के मिनी पीजीआई में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं प्रेमिका के घर वालों का कहना है कि प्रधान का लड़का दीपेंद्र आकर हमारी बेटी सरोज को ले गए, इनके सामने आकर आत्महत्या कर ली, जिसमें प्रेमी दीपेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं अति गंभीर घायल लड़की सैफई के मिनी पीजीआई में इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि लड़की की आज ही गोद भराई की रस्म होनी थी। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। घटना हमारे साथ क्या ये बोल ले गया। कौन लोग ले गया, पूरी विवरण बताइए। क्या दीप नाम है। किसको ले गया था? हमें नहीं लगा। क्या था उसका? सरोज। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर वहाँ का उसे ले गया, उस गाड़ी से बन के कटे। कौन सी गाड़ी से गए? ट्रेन से। ये बात कैसे मालूम पड़ी आपको कि वो लोग कहीं वहाँ पर पुलिस नहीं है, चौकीदार ने सूचना दी है पुलिस वाले को, फिर वहाँ पे नाम दे हुए हैं। आज शादी की समझ की आज तैयारी किसकी थी? आज गोद भरने के लिए। किसके लिए? बिट्टी के लिए। खत्म हो गई। हाँ। उसी शादी के लिए आज आए रहे थे। ANG न्यूज ब्यूरो के लिए इटावा से मनोज दुबे। अप्रैल से सूबे में गुटखा बेचना और गुटखा रखना दोनों प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग गोदामों में लाखों रुपए की गुटखा रखे हुए हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एटा में खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि सब्जी मंडी इलाके में एक गोदाम के अंदर भारी तादाद में गुटखा रखा हुआ है। इसी सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने और SDM ने मिलकर इस गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमार कार्रवाई में गोदाम के अंदर 140 कार्टून बरामद किए। ये सभी कार्टून गुटखे से भरे हुए थे। बरामद हुए गुटखे की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल इस गोदाम को सीज कर दिया गया है। यहाँ पर किस तरह का माल पकड़ा गया है? कमिश्नर फूड सेफ्टी द्वारा किए गए 4 अक्टूबर 2012 को गजट के अनुक्रम में 1 अप्रैल 2013 से पूरे स्टेट में गुटखा की बिक्री, मार्केटिंग, स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका भंडारण भी प्रतिबंधित होने के कारण हमें यहाँ पर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें काफी मात्रा में गुटखा पकड़ा गया है। कितना क्वांटिटी पकड़ी गई है? अभी ये गिनती की जाएगी, लगभग 150 कार्टून या उससे कुछ ऊपर हो सकता है। तो कितनी कॉस्ट का माल होगा ये? अभी इसका कैलकुलेशन होना बाकी है। ये बताएं किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये पूरा का पूरा माल सीज कर दिया जाएगा और पुलिस अभिरक्षा में इसको रख दिया जाएगा। इसका ओनर कौन है, अभी कुछ पता चल पाया? कोई पिंकी करके नाम बताया जा रहा है कि पिंकी करके कोई है जिनका माल है। कोई पिंकी वार्ष्णे। किन किन अधिकारियों के नेतृत्व में आपने छापा मारा? ये हम जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर SDM सदर साहब के साथ और CO सिटी साहब के साथ ये छापा मारा गया है। यहाँ क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी? ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। फिर भी क्या कॉस्ट होगी? बिना कैलकुलेशन के कहना मुश्किल है। क्या लाखों में हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से कई लाख का है।
यादव से मिलने सैफई ब्लॉक की रहने वाली दोनों हाथों से विकलांग 4 बच्चियों की मां बबली जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गेस्ट हाउस जा रही थी तो पुलिस का रवैया इतना खराब था कि उस पीड़ित विकलांग महिला को धक्का देकर भगा दिया और उसको मिलने नहीं दिया। आंसू बहा रही महिला बाहर ही खड़ी अपने हालातों पर आंसू बहा रही थी। पुलिस वालों का रवैया इतना खराब था कि कोई भी पीड़ित जाता तो पुलिस वाले उसे मिलने नहीं देते थे, जिससे नाराज फरियादों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी थी। जिला फिरोजाबाद के थाना सुकवा क्षेत्र के गांव भादरी में जंगलों में रहने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोरों पर शिकारियों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक मोर गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो मौके पर मंत्री अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ आज 11 बजे सैफई लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर पीजीआई सैफई और पैरामेडिकल कॉलेज की कोर कमेटी की बैठक थी। इस कमेटी के पूर्व डायरेक्टर पीजीआई सैफई टी प्रभाकरण, पीजीआई सैफई डायरेक्टर AK दत्ता, कर्नल सिंह पूर्व IAS और जनरल शाही इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। यह बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। मीटिंग समाप्त होने के बाद मुलायम सिंह यादव मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह कोर कमेटी की मीटिंग थी। इस कमेटी में मैं स्वयं नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य यह था कि यहाँ पीजीआई में इलाज की सुविधा इतनी अच्छी हो कि मरीजों को दिल्ली और मुंबई न जाना पड़े। कमेटी है ये कोर कमेटी की बैठक थी और जो लक्ष्य था ये मेडिकल कॉलेज ऐसा बने जिससे यहाँ से रोगियों को कहीं मुंबई और दिल्ली न जाना पड़े, वो सारी सुविधा यहीं होनी चाहिए। इस संबंध में कोर कमेटी की बैठक थी। कोर कमेटी में 4 लोग हैं और कोर कमेटी में भी नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज सैफई के स्टेट मीटिंग में आया हूँ, मैं भी अपने नेताजी इस बात को लेकर किसी ने देखा है मुश्किल घर? क्या होता है मुश्किल घर? कहाँ है मुश्किल घर? किसने बनवाया मुश्किल घर? आखिर क्यों बनवाया मुश्किल घर? क्या होगा मुश्किल घर में? घबराए नहीं, आप देखते रहिए, हम आपको बता रहे हैं क्या है मुश्किल घर, कहाँ है मुश्किल घर। यह मुश्किल घर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में अजीत मल कश्यप, जिसको कि प्रेम प्रकाश प्रेमी ने अपने मौत के पार्थिव शरीर को उसी मुश्किल घर में बने समाधि स्थल में रखने के लिए बनवाया है। प्रेम प्रकाश को अपने परिवार से बेरुखी मिलने से इसको एहसास हुआ कि उसके परिवार द्वारा प्रेमी जी का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होगा। इसी को सोचकर श्री प्रेमी ने अपने अंतिम संस्कार के लिए मुश्किल घर बनवाया है। ये हमारे पापा जी हैं और इनकी अंतिम इच्छा है, वो हम लोग करने को पूरी कोशिश करेंगे। क्या अंतिम इच्छा है? मरने के बाद इनको इसी में दफनाया जाए। रोड पर एक आश्रम है और इसी आश्रम में पूर्व सांसद साक्षी महाराज के साथ सुजाता वर्मा नाम की एक महिला रहती थी। पिछले कुछ सालों से साक्षी महाराज और सुजाता वर्मा के बीच इसी आश्रम को लेकर विवाद चला आ रहा था। कल सुजाता वर्मा इसी आश्रम से अपने एक साथी अनिल के साथ पैदल अपने दूसरे घर पर जा रही थी। तभी पीछे से 4 बदमाश आए और उन्होंने असला से सुजाता वर्मा को गोली मार दी और मौके से भाग गए। गोली लगते ही सुजाता वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। सुजाता की हत्या की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुजाता वर्मा के साथ चल रहे अनिल ने सुजाता की हत्या करने के पीछे साक्षी महाराज सहित 4 लोगों के नाम बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये जो सुजाता वर्मा हत्या का मामला है, इसमें किन लोगों को आरोपी FIR में बताया गया है और क्या उनको पकड़ने की अभी
कोशिश में सफलता मिली है? कल रात 8:45 बजे के लगभग सुजाता वर्मा का मर्डर साक्षी आश्रम के नज़दीक हुआ है और इसमें इनके लड़के द्वारा एफआईआर थाना कोतवाली नगर पे दर्ज कराई गई है। 5 लोग उसमें नामजद किए हैं, जिसमें साक्षी महाराज को 120B का मुलजिम बनाया गया है एफआईआर के अनुसार, और इसमें हम जल्दी साक्ष्य सत्ता के आधार पर गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और चश्मदीन का कहना था कि षड्यंत्र पूरा साक्षी महाराज ने रचा था, उनकी स्टेटमेंट क्या आप ले पाए हैं, उससे क्या सामने आ गया? नहीं, साक्षी महाराज से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। इतनी जानकारी जरूर प्राप्त हुई है कि इस मृतक महिला का साक्षी महाराज से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जो इस जनपद में सिविल कोर्ट में चल रहा है, और फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस डिस्प्यूट की वजह से ही कल ये घटना हुई है। लेकिन अभी हम पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, अभी विवेचना जारी है। जैसे ही हमारे पास पक्के सबूत किसी आधार पर मिल जाएंगे हम कार्रवाई करेंगे। और कौन से वेपन से मारा गया था, इसकी कोई पुष्टि हुई है? हाँ, फायर आर्म इंजरी 2 आई हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, टीम बनाई गई है और टीम दबिश के लिए भेजी भी गई है। हम जानकारी कर रहे हैं सच्चाई की, उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने धारा 120B व धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस जांच जारी है। वाकया है दिल्ली के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का, जहां ओम ट्रामा सेंटर में भर्ती ये लड़की एक पागल प्रेमी के इश्क की इंतहा का शिकार हो गई। दरअसल 16वें साल की शुरुआत और 7 अप्रैल की वो काली तारीख ने पारुल काल्पनिक नाम के जीवन को बदरंग कर डाला। किस तरह पारुल पर पागल प्रेमी का कहर टूटा, ये खुद उसी से ही सुनिए। पीछा कर रहा था तो उसके बाद मम्मी पापा घर पर नहीं थे, छड़वाने तो मैं गई तो मैं अपने घर में चली गई, तो मैं हम घर पे नहीं थे। लड़की को हमारी को जबरदस्ती वो करने को रेप करने को कर रहा था। तेजाब जब कोई बात नहीं मानी इसने तो सिर्फ तेजाब पिला के चला गया। पुलिस ने क्या किया था? हम गए तो पुलिस वालों के पास, उन्होंने कोई गवाही नहीं दी भाई, नहीं कोई बोली रिपोर्ट। वो ये कह रहे थे कि ऐसा, उनकी मम्मी तो कह रही है कि तुम झूठे इल्जाम लगा रहे।